हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं क्या सेंटिमेंट्स है। अगर हम इस वीक की बात कर लेते हैं जो सिल्वर मिनी में कैसे ट्रेडिंग होने वाली है, उसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर्स और कुछ अच्छे चार्ट निकल के सामने आ रहे हैं, उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए और वीडियो को थोड़ा एनालिसिस के पर्पज से थोड़ा डीपली वॉच करें। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने चार्ट में जाएं, उसको लर्न करें, फिर उसमें फर्दर एंट्री एग्जिट का प्लान करें। नए लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन मत भूलिए दबाना। साथ में आपको वीडियो शेयर भी करते रहना है जिससे चैनल ग्रो होता रहे, मैं आपके साथ अच्छे कंटेंट शेयर करता रहूँ। टेलीग्राम चैनल के साथ आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। अब करंट कंडीशन की अगर बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम कॉमेक्स की बात कर लेते हैं। कॉमेक्स की फ्रेंड्स एक नैरो चार्ट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप ये देख रहे हैं 2012 से पहले का चार्ट है, ये लगभग 2011 मई का, अप्रैल मई का ये हाईएस्ट पॉइंट था। उसके बाद में एक डाउन मूव आता है और कंसोलिडेशन होता है, फिर फर्दर एक नैरो जोन बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये जोन जितनी छोटी होती जा रही है उतना इसमें मूव अच्छा आइदर अप साइड और डाउन साइड, ये बोथ साइड ओपन होने के लिए रेडी रहेगा। तो ये अभी जो कंडीशन बनती दिखाई पड़ रही है, सिल्वर अगर इसी रेंज में ट्रेड करता है तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और इसी जोन में ट्रेड करेगा। एक दो वीक अभी इसमें लग सकते हैं अच्छे ब्रेकआउट के लिए, तो आपको इसके लिए रेडी रहना है। ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है कि आपको अमेरिकन मार्केट को वॉच करते हुए इंडियन मार्केट को प्रेडिक्ट करना है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा व्यू ले सकते हैं कि कैसे इसमें नए पैटर्न बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें आपको कैसे इसमें फर्दर प्लान करना है। अब इसमें हम फर्दर और स्टडी करते हैं जो हमारा सिल्वर मिनी का मंथली टाइम फ्रेम है। मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा 2020 से लगभग सिमिलर टाइप का पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ा है। इसमें चार्ट कंटेंट अभी इतने नहीं है जितने हमें अमेरिकन मार्केट में एक प्लेटफॉर्म पे मिल गए हैं। तो यहाँ से अभी कंडीशन की अगर बात कर लेते हैं, तो जो करंट सिचुएशन बनती हुई दिखाई पड़ रही है, कॉन्ट्रैक्ट का चेंज ओवर भी है और साथ में अभी मार्केट एक अच्छी लेवल से रिएक्ट कर रहा है और ये अच्छा एक्युमुलेशन जोन है जहां मार्केट कंटिन्यू अप्स एंड डाउन करता हुआ इसी लेवल पे बना हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम के बाद में वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखने की कोशिश करते हैं, तो 2 वीक में इसे थोड़ा सा सपोर्ट के आसपास जाके 70,000 के आसपास जो सपोर्ट बना हुआ उसके आसपास जाके फर्दर ये डिसाइड कर रहा है क्या करना है। तो हमारे लिए जो ऊपर का लेवल बना हुआ है अभी ये 72,500 के जब ऊपर निकलता है, तो इसके लिए फिर 74,900 का लेवल यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। लेकिन इनकेस से दोबारा से डाउन साइड आने की कोशिश करता है तो ये 70,000 इसको रोकने के लिए बैठा हुआ है। नीचे अब अगर नहीं निकलता है तो वेल एंड गुड होगा, फिर धीरे धीरे करके जो सपोर्ट लाइन है इसकी ऑलरेडी पैरेलल चलती हुई जाएगी, कभी ना कभी इस पर डेफिनेटली सपोर्ट लेगा फ्रेंड्स। वो आप मार्क करके रख लीजिए, वॉच करके रखिए। तो इसको आपको ये जरूरी नहीं कि अभी 1-2 महीने में 4 महीने में आ जाए, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को डेफिनेटली सपोर्ट करेगा आने वाले टाइम पे। वहाँ पे हमें बेस्ट बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तब तक के लिए हमें अभी थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस में वर्क करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो कंटिन्यू लगातार अगर आप देख रहे हैं जो स्टार्टिंग हुई है 2024 की डाउन ट्रेंड के साथ में 2 वीक डाउन ट्रेंड रहा, उसके बाद कंसोलिडेशन फेज में चला गया, अभी लगातार यहाँ पे अकोमुलेट कर रहा है। जितना टाइम यहाँ बिताएगा उतना अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीक के लिए मार्केट हो सकता है 72,500 के ऊपर निकलने की कोशिश करे। निकलने की कोशिश से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी क्लोजिंग, जब तक क्लोजिंग नहीं होगी तब तक हमें बेटर मूव नहीं मिलने वाले हैं। इसके लिए हमें रेडी रहना होगा। जैसा अमेरिकन मार्केट में अभी हमने देखा, प्रेडिक्शन किया कि मार्केट एक जोन में जाता हुआ दिखाई पड़ा, तो हो सकता है आपको 1-2 वीक एक रेंज में दिखाई पड़े, उसके बाद में आपको अच्छा मूव देखने को मिले। उससे बचने के लिए आपको अमाउंट साइज कम रखना पड़ेगा। रेंज में स्टॉप लॉस आपको परफेक्ट रखना है। परफेक्ट का मतलब ये होता है अपने रिस्क को मैनेज करते हुए आप वहां पे अलर्ट भी लगा सकते हैं। अपने जो चार्ट करते हैं, जिस ऐप में ट्रेड करते हैं, वहां पे आप एंट्री एग्जिट का प्लान करते हैं, उसमें आपको अलर्ट के साथ में आपको वहां पे फैसिलिटीज मिलती हैं, आप डिफरेंट टाइप का आप उसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन की बात कर लेते हैं, तो अभी ये मार्केट अच्छे लेवल्स के साथ में रिएक्ट कर रहा है और फर्दर अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो सिल्वर मिनी भी एक डेली टाइम फ्रेम में अच्छा रिएक्शन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट का चेंज ओवर हुआ है। लेकिन हमारे लिए ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसने रेंज के ऊपर निकलना चाहिए। जब तक ये रेंज के ऊपर नहीं निकलेगा तो जैसे सिल्वर माइक्रो में बनता हुआ चार्ट दिखाई पड़ा, सिमिलर टाइप का चार्ट यहाँ भी बनता दिखाई पड़ेगा। धीरे धीरे 73,000 इसके लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ये ऊपर निकलता है उसके बाद 74,000,
होता हुआ 74,900 या फिर 75,000 का लेवल रहेगा। तो होपफुली एक अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ जो बनी हुई है 72,500 के ऊपर क्लोजिंग की। इनके से दोबारा से नीचे आता तो ये जो गैप क्रिएट हुआ है, ये गैप एज ए सपोर्ट के लिए इसके लिए काम करेगा। तो पहला सपोर्ट इसके लिए जो बनता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको 71,400 के आसपास पहला सपोर्ट बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। उसके बाद में दूसरा सपोर्ट आपको ये जो रेंज बनती हुई दिखाई पड़ेगी 70,700, उसके बाद में 70,000। इस तरह से अगर हम नीचे देखते हैं तो हमें अच्छे सपोर्ट भी देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ से एक्यूमुलेशन भी हुआ है, छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, तो यहाँ डेफिनेटली एक अच्छे लेवल रहेंगे, यहाँ पे बायर्स आपको अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन अभी ऊपर जाने के लिए इसको कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, वो फोर्स अमेरिकन मार्केट से मिलता है, तो हमें अच्छे मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो हमें छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पे बनने की कोशिश रहेगी, उसके लिए आपको रेडी रहना होगा। 4 आवर सेटअप में अगर आप देख लेते हैं तो 4 आवर सेटअप में भी एक अच्छे लेवल से रिएक्ट कर रहा है। 72,500 यहाँ पे इम्पोर्टेंट बना हुआ है, उसको आपको रेडी रहना होगा। फर्दर ये नीचे निकलता है तो 300 इसको रोकने के लिए बैठा हुआ है। जब तक ये 300 के ऊपर बना हो नो प्रॉब्लम है। उसके बाद में मार्केट जैसे जैसे नीचे निकलता जाता है 319 पॉइंट पे यहाँ पे आपको अच्छे सपोर्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल जो समरी निकल के आ रही है कि छोटी छोटी कैंडल्स के लिए आपको रेडी रहना है। बहुत ज़्यादा जो मूव हमें मिलने वाला है वो 73,000 के जब ऊपर निकलता है तब यहाँ पे थोड़ी बड़ी कैंडल्स हो सकती है, आपको 74,000 तक लेके जाने के लिए बनी रहे। लेकिन वो कंडीशन भी जो बनी हुई है कि मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ बनाने की कोशिश करेगा, तो अच्छा जोन मानते हैं, उस बेसिस को रिएक्शन देना चाहिए। आपको लर्निंग में अगर कुछ बेटर लग रहा है तो आप डेफिनेटली वीडियो शेयर करिए, कमेंट करिए, हम इस पर और फर्दर इम्प्रूव करते रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम इसमें कुछ और कंडीशन को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो जो अभी करंट कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेडिंग चल रहा था 70,400 पे 500 पे क्लोज किया है, और उसके साथ ही नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में चेंज ओवर भी हो गया। यहाँ पे अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए आप देखते हैं तो यहाँ पे आपका अमाउंट से बढ़ जाता है, और यहाँ भी एक अच्छे लेवल से ये रिएक्ट करने के साथ ही अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हैं तो ट्रेंड आप यहाँ देख सकते हैं एक अच्छे ट्रेंड के साथ में चलता हुआ जा रहा था। ट्रेंड के पास आया, रुका है। ट्रेंड लाइन का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ से आने के बाद सीधा 100 पॉइंट या 200 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज करे। कुछ ना कुछ वहाँ आपको रिएक्शन दिखेगा, वो 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, और अगर डिमांड जोन अच्छा है तो आपको फर्दर ऊपर भी ले जा सकता है। तो आपको इस बेस से लर्निंग करना है तो आप डेफिनेटली मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपके लिए डेली मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम में सेंटिमेंट्स पोस्ट करता रहता हूं, जिससे आपको काफ़ी हद तक लर्निंग मिल सकती है। उसके लिए आप चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। यहाँ आपको हायर साइड में मार्केट के चांसेस और लोअर साइड में 50-50 चांसेस है, तो उस बेस से आपको रिस्क मैनेज करके चलना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।